ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे श्रीकृष्णचैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम परमाराध्यतम जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में मैं प्रणति अर्पण करके उनकी कृपा याचना की इच्छुक हूँ। और तत्पश्चात सभी एकत्रित वैष्णवी वृंद के चरणों में मैं प्रचुर मात्रा में झुक झुक कर नमन करता हूँ। आप प्रतिदिन इस सुंदर जूम मंदिर में एकत्रित होकर नाम जप करते रहते हैं, और जब भी मैं यहाँ कथा की सेवा में आता हूँ तो इतनी संख्या में भक्त दिखते हैं जो माथे पे तिलक है, फिर कंठी है, और माला झोली लेकर सुंदर नाम का उच्चारण करते करते मैं मुझे पवित्र लगता है। केवल आप सबके दर्शन मात्र से दर्शने पवित्र करो ए तुम्हार गुण, नेत्रों का फल है अक्षणो फलम त्वदृश दर्शनम ही। तो इतने वैष्णवों की संख्या में मानो एक ही जगह पर संग प्राप्त करना, ये मेरे लिए सौभाग्य है। तो आप सबके चरणों में मैं झुक झुक कर नमन करता हूँ। आप सबकी प्रार्थना से, आप सबके आशीर्वाद से, सही समय पर सही शब्दों के प्रयोग से, सही भाव से भगवान की स्तुति हो सके, हमारे कर्ण इंद्रियों को संतुष्टि प्रदान हो, हमारे अंतःकरण का शुद्धिकरण हो, चित्त में ये इच्छा कि राधा कृष्ण सेवा पावो ए अभिलाषी, कि केवल राधा और कृष्ण के चरण आश्रित होकर नित्य सेवा में नियुक्त हो, ये इच्छा और निष्ठा को प्राप्त हो और प्रगाढ़ हो जाए, ये एकमात्र लक्ष्य है। ये कहते कहते आज के सत्र को हम प्रारंभ करते हैं। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी अन्योन्य विलास रसे आस्वादन करी। राधा कृष्ण नित्य ऐचे एक ही स्वरूप, लीला रस आस्वादिते धरी दुई रूप। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्रेर प्रमाण। ये तीन अलग श्लोक हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद ने इसका यदि तात्पर्य किया जाए सरल भाषा में, तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने राधा तत्व को कृष्ण तत्व से अभिन्न प्रस्तुत किया, कि राधा और कृष्ण एक ही वस्तु हैं। राधा कृष्ण एक आत्मा है और दुई देह धरी, दो देहों में विराजमान है, दो देहों में विभाजित है। कृष्ण को कह सकते हैं विषय विग्रह, श्रीमती राधा रानी को कह सकते हैं आश्रय विग्रह। विषय विग्रह, आश्रय विग्रह, ये दो विग्रह है। जिस प्रकार यदि प्रेम की परिभाषा की जाए तो एक व्यक्ति में ही प्रेम नहीं होगा, दो व्यक्ति में प्रेम होता है। जैसे माँ का प्रेम होता है बच्चे में, बच्चे का प्रेम होता है माँ में। दो पक्ष आवश्यक होते हैं प्रेम के परिपाटी के लिए। उसी प्रकार कृष्ण विषय हैं, जिनके चरणों में सभी भक्त अपने प्रेम के, अपने आस्था के, अपनी सेवा की वृत्ति को समर्पित करते हैं, वो एक व्यक्ति विषय विग्रह कृष्ण है। और प्रेम के परिपक्व सर्वश्रेष्ठ अवस्था में स्थित श्री राधा रानी है, वो आश्रय विग्रह है। तो विषय विग्रह, आश्रय विग्रह। कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं एक ही व्यक्ति होकर भगवान दो रूपों में विभाजित हो जाते हैं, राधा और कृष्ण। और क्यों होते हैं? अन्योन्य विलास से आस्वादन करी। क्योंकि चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, जिस प्रकार हमारे जीवन में भी हम सब देखते हैं कि यदि हम अकेले बैठे तो कई बार दुख की अनुभूति होती है, अकेलेपन की अनुभूति होती है। पर यदि और कोई व्यक्ति हो तो आदान प्रदान होता है, वार्ता होती है, परस्पर संबंध होता है, कोई सोच विचार का परस्पर आदान प्रदान होके कोई सुख की अनुभूति होती है। परंतु भगवान एक ही हैं, वो कहां से फिर बंटवारा करें, कहां से विभाजित होकर दूसरे व्यक्ति के साथ रस का आस्वादन करें। आमा के आनंद दीपे आछे कौन जौन। चैतन्य चरितामृत में भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं तो पूरे ब्रह्मांड को सुख देता हूं, आनंद प्रदान करता हूं, परंतु भला मुझे आनंद प्रदान करने वाला कौन सामर्थ्यशाली व्यक्ति है।
इसी इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान के बाएं दाएं भाग में और बाएं भाग में दो विभाग है। तो भगवान के बाएं भाग से शक्तियां उत्पन्न होती हैं और दाहिने भाग से अवतार उत्पन्न होते हैं। जो भी विष्णु तत्व हैं वो सब हम कह सकते हैं कि इस पक्ष से निकलती हैं, और जो भी शक्ति तत्व हैं वो सब इस पक्ष से निकलती हैं। जो हृदय है ये तो इस पक्ष से शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है। इसलिए हम देखते हैं कि जब कृष्ण बलराम उपस्थित हैं तो हम केवल उनके उपस्थिति से, विग्रह मूर्ति की उपस्थिति से हम देख सकते हैं कि कृष्ण के इस पक्ष में बलराम जी उपस्थित है। परंतु जब राधा और कृष्ण उपस्थित हैं तो कृष्ण यहां हैं और श्रीमती राधिका जी इस पक्ष में। तो दाहिने पक्ष में और बाएं पक्ष में, बाएं पक्ष से शक्तियां, दाहिने पक्ष से अवतार। तो ऐसे प्रभु विभाजित होते हैं। जब सीताराम लक्ष्मण हनुमान भी उपस्थित हैं हम देख सकते हैं प्रभु रामचंद्र हैं, और उनके बाएं पक्ष में सीता ठाकुरानी है, सीता देवी हैं, और दाहिने पक्ष में लक्ष्मण जी हैं। पंच तत्व की उपस्थिति स्थान में भी प्रधानता देखिए। श्री गौर महाप्रभु मध्य भाग में बीच में स्थित हैं, और उनके इस पक्ष में देखा जाए तो नित्यानंद प्रभु, और उस पक्ष में देखे तो, और उनके पक्ष में देखे तो अद्वैत प्रभु। तो ये दोनों विष्णु मूर्ति के प्रकाश हैं। और यही चैतन्य महाप्रभु के बाएं विभाग से पक्ष से देखा जाए तो गदाधर पंडित जो राधा रानी है, और श्रीवास ठाकुर जो नारद मुनि है, जीव तत्व है। वैसे नारद मुनि तो नित्य मुक्त हैं, परंतु लीला के दृष्टि से जीव तत्व है। तो शक्ति तत्व लादिनी शक्ति राधा रानी, और जीव तत्व तटस्था शक्ति, ये हृदय के पक्ष से, प्रभु के पक्ष से प्रादुर्भावित होते हैं। और दाहिने पक्ष से विष्णु मूर्ति, बलराम जी, अन्य अवतार इत्यादि। तो आमा के आनंद दीबे अच्छे कौन जन, कौन मुझे आनंद देने के लिए समर्थशाली है, सक्षमता किन में है। इसी विचार की पूर्ति के लिए प्रभु एको हम बहुश्याम, एक होकर भी अनंत रूपों में विभाजित होते हैं। सर्वश्रेष्ठ शक्ति लाधिनी शक्ति है। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, सभी शक्तियों में मुख्य शक्ति लाधिनी शक्ति। लाधिनेर सार प्रेम, प्रेम सार भाव, भावेर परमाकाष्ठ नाम महाभाव, महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी, सर्व गुण खनी कृष्ण कांता शिरोमणि। कविराज गोस्वामी ने कविता के रूप में बांग्ला भाषा के माध्यम से तत्व, रस सिद्धांत, कथा शैली और दार्शनिक प्रस्तुति को इतनी सुंदर उत्कृष्ट तरीके से जगत को एक अवधान के रूप में दे दिया, एक भेंट के रूप में प्रस्तुत की चैतन्य चरितामृत। तो लाधिनी शक्ति का सार निचोड़ प्रेम है, कृष्ण प्रेम। उसका सार निचोड़ है भाव, उसका सार निचोड़ है महाभाव। महाभाव पक्ष में स्तर में उपस्थित गोपियां, उनका सार निचोड़ चूड़ामणि शिरोमणि है, सर्व गुण खनी, सभी गुणों के सर्व गुण संपन्ना खनी, एकमात्र स्रोत, एकमात्र उद्गम स्थली श्रीमती राधा रानी, सभी कांताओं में सर्वश्रेष्ठ। इसलिए देवी कृष्णमयी प्रोक्ता, राधिका पर देवता, सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांता सम्मोहिनी परा। ये चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के चौथे अध्याय में भी उपस्थित है ये श्लोक। और ये श्लोक पुराण में स्रोत पाता है, जिसको कविराज गोस्वामी ने नियुक्त किया अपने प्रस्तुति में। राधा रानी कौन है? देवी। संस्कृत में दिव धातु के कई अर्थ हैं। एक द्योतनाथ, दूसरा दानाथ, तीसरा दीपनाथ, चौथा क्रीड़ाशील। इसका अर्थ सरल भाषा में, देवी किनको कहते हैं? जो तेजस्वी हो, प्रकाशशाली हो। दूसरा, देवी किनको कहते हैं? जिनके कृपा से उनके भक्त तेजस्वी हो जाए प्रकाशशाली हो जाए। तीसरा, जिनके कृपा से सभी भक्त के सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए। और चौथा, जो अत्यंत क्रीड़ाशालिनी हो, मानो क्रीड़ा करती हो, विहार करती हो, विलास करती हो। तो देवी शब्द राधा रानी के लिए इसलिए प्रयोग होता है क्योंकि अत्यंत तेजस्विनी, उनका भजन करने से व्यक्ति अत्यंत तेजस्वी होगा,
उनके भजन करने से सभी पूर्ति, इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी, समस्याओं का निवारण हो जाएगा। और वही राधा रानी कृष्ण के साथ विहार यदि चित्त में करने लगे तो ऐसा व्यक्ति भाव भाव विभोर होकर हर्ष उल्लास के पराकाष्ठा को, परिपक्व अवस्था को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि राधा रानी विहारिणी है, विलासिनी है, विनोदिनी है, क्रीड़ाशालिनी है। तो इसलिए देवी शब्द प्रयोग है राधा रानी के लिए। और कृष्णमयी है। कृष्णमयी का अर्थ जो अंतरंग भाव में, बहिरंग भाव में, अंदरूनी दृष्टि से, बहिरंग दृष्टि से केवल कृष्ण का दर्शन करे, जो कृष्ण प्रेम से लबालब भरी हो। महाभाव स्वरूपा त्वम कृष्ण प्रेम वरीयसी, प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिके त्वम नमाम्य हम। ये श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। यदि कोई शक्कर का गोला ले और शक्कर के गोले से यदि कोई एक बहुत सुंदर बालिका को बनाए, छोटी सी शक्कर के गोला से यदि छोटी सी बालिका को बनाए, गुड़िया को बनाए, और उसी गुड़िया के बाल बनाए, उसी गुड़िया के वस्त्र बनाए, उसी गुड़िया के आभरण आभूषण बनाए, और उसी गुड़िया के चरण के जूते बनाए, तो यदि मैं ये प्रश्न पूछूं जूता किसकी बनी है, तो आप कहेंगे शक्कर की बनी है। यदि मैं ये पूछूं कि वस्त्र किनकी बनी है, तो आप कहेंगे शक्कर की बनी है। आभरण किनकी बनी है, तो आप कहेंगे शक्कर की बनी है। और केश पाश किसकी बनी है, तो शक्कर की बनी है, क्योंकि शक्कर के गोले से ही आपने गुड़िया बनाई। उसी प्रकार कृष्ण प्रेम रूपी शक्कर से ही जब वृषभानु नंदिनी रूपी गुड़िया बनाई जाती है, तो उनके केश पाश भी कृष्णमय है। काले रंग के इसलिए है ताकि कृष्ण के मानो लीला का एक स्मारक हो जाए, उद्दीपन हो जाए। राधा रानी के नेत्रों में जब काजल लगाई जाती है, वो इसलिए लगा, आभरण और उनके मेकअप के लिए, उनके सौंदर्य वर्धन के लिए नहीं की जाती। इस जगत में आभरण आभूषण को लगाने पर व्यक्ति सुंदर लगता है, पर राधा रानी के लिए जब आभरण आभूषण से आभूषित विभूषित किया जाता है, तो आभरण आभूषित हो जाता है, विभूषण विभूषित हो जाता है। राधा रानी उससे और सुंदरता को प्राप्त नहीं होती। तो क्यों भला काजल लगाई जाती है? सखियां और राधा रानी की दासियां काजल इस भाव में लगाती है, हे राधिके, ये काजल स्वरूप कृष्ण स्वरूप सदा सर्वदा तुम्हारे नेत्र के दृष्टिगोचर रहे, तुम्हारे नेत्र के वस्तु बनकर रहे, श्याम ही बनकर रहे, इसलिए श्याम वर्णीय काजल लगाई जाती है, श्याम वर्णीय केशपाश होता है। उसी प्रकार श्याम वर्णीय राधा रानी के वस्त्र होते हैं। क्यों? ताकि कृष्ण को प्राप्त कर सके, ताकि कृष्ण का स्मरण हो सके, ताकि कृष्ण का ही उद्दीपन स्फुरित होता रहे। केवल ये नहीं, राधा रानी के कान में, कर्णेंद्रियों में सखियां दासियां बहुत सुंदर इंदिवर, इंदिवर कहते हैं रात के प्रस्फुटित कमल को। दिन के कमल को कमलिनी कहा जाता है, बड़े कमल, छोटे कमल, दिन के कमल, रात के कमल, स्वर्ण कमल, श्वेत कमल, रक्त कमल, सब के हमारे भारतीय संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में, विशेष करके रस शास्त्र के शब्दकोश में अलग अलग कमलों को अलग अलग नाम से संज्ञा दी जाती है, अलग अलग नामों से संज्ञा दी जाती है, जैसे कमलिनी, कुमुदिनी, कैरव, उत्पल, अंभोज। हाँ, उसी प्रकार रात के कमल को इंदिवर कहते हैं, फिर श्वेत कमल, स्वर्ण कमल। ऐसे अलग अलग नाम अमर कोश में और शब्द कोश में, मेदिनी कोश में, विश्व कोश में पाई जाती है। तो राधा रानी की जो सेविकाएं हैं, ये सब राधा रानी के लिए यमुना में प्रस्फुटित, प्रफुल्लित, मेघ वर्णीय नील कमल को उन्मूलित करके राधा रानी का श्रृंगार करती हैं, ताकि उस पुष्प का भी दर्शन हो तो कृष्ण के अंग कांति का स्मारक हो जाए, अपने ही वस्त्र का दर्शन हो तो कृष्ण के अंग कांति का उद्दीपन हो जाए, अपने ही नेत्र के काजल का दर्शन हो तो कृष्ण के कृष्ण वर्णीय अंग कांति का स्मारक हो जाए। उसी प्रकार हाथ के कंगन और वक्षस्थल में इंद्र नीलमणि, जिसको ब्लू सफायर टचस्टोन कहते हैं, तो हाथ के कंगन, चरण के नूपुर, यहाँ के इंद्र नीलमणि, उज्जवल नीलमणि,
ये सब केवल स्मारक हैं। तो जिस प्रकार एक शक्कर के गोला से आप सुंदर गुड़िया बनाते हैं, तो सब कुछ गुड़िया के वस्त्र में, आभरण में, केशपाश में, जूते में और अंग कांति में केवल शक्कर ही शक्कर भरा है। उसी प्रकार देवी राधा रानी कौन है? कृष्णमयी प्रोक्ता। कृष्ण प्रेम रूपी शक्कर से, कृष्ण प्रेम रूपी मकरंद से बनी बहुत सुंदर लाडली, बहुत सुंदर नंदिनी, यही वृषभानु नंदिनी के रूप में विराजमान है। यही वृंदावन की चक्रवर्ती शिरोमणि है, चक्रवर्तिनी है, राज्ञी है, रानी है। तो इनके केशपाश भी, इनके आंखों के काजल भी, उसी प्रकार आभरण आभूषण भी, इनके बड़े सुंदर कमल पुष्प, कर्णेंद्रियों के कमल पुष्प, उसी प्रकार माला जो गूंथी जाती है वो कमल पुष्प, वक्षस्थल के इंद्र नीलमणि, उज्जवल नीलमणि का हार, उसी प्रकार सभी प्रकार के कंगन, बाजूबंद, केयूर, कंकन, कटिबंदी, जो कटी तट की जो किंकिणी है, सभी प्रकार के आभरण आभूषण और वस्त्र अलंकार, ये सब राधा रानी की सेवा में इसलिए ही की जाती है कि हे राधे, हम सेवा इसलिए कर रहे हैं ना ताकि आप और सुंदर लगे ना, हम तो ये इसलिए कर रहे हैं ताकि ये सब सुंदर हो जाए। वस्त्र के परिपक्व अवस्था है कि वो वस्त्र श्री राधा रानी के अंग कांति को स्पर्श कर ले। कोई भी प्रकार के आभरण आभूषण का परिपक्व अवस्था है कि वृषभानु नंदिनी के अंग कांति को ये धर ले। जो कृष्ण के चरण का, चरण के केवल नख कांति के ज्योति अग्रभाग का स्मरण कर लेता है, संचिंतयेत भगवत चरणारविंदम वज्रांकुश ध्वज सरोरुह लांछनाढ्यम, भागवत में वर्णन आया है। केवल भगवान के चरण के नख कांति के अग्रभाग के ज्योति छटा का यदि कोई दर्शन कर ले, तो उनके हृदय का महद अंधकार, जन्म जन्मांतर अर्जित जो अविद्या का महद अंधकार है, जिस प्रकार सूर्योदय में, अरुणोदय में पूरा श्याम वर्णीय नभस्थल अरुण रंगित हो जाता है, उसी प्रकार अविद्या रूपी अहंकार महद अंधकार रूपी चित्त कृष्ण के चरण के नख अग्रभाग के ज्योति छटा का दर्शन या स्मरण मात्र करने से व्यक्ति प्रकाश को प्राप्त करता है हृदय में, कृष्ण स्मरण से। और कृष्ण जिनके रूप कांति का स्मरण करते हैं, किनके नाम उच्चारण करते हैं, जिनकी कथा सुनते हैं, कृष्ण जिनके चरण की सेवा करने के लिए लालायित हैं, वो है श्रीमती राधा रानी। तो राधा और कृष्ण एक हैं, परंतु विभाजित हुए हैं स्वामी में और स्वामिनी में, प्रिया में और प्रियतम में, शक्तिमान में और शक्ति में। एक ही वस्तु, किछु नहीं भेद, कोई भेद नहीं। राधा पूर्ण शक्ति हैं, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान हैं, इनमें कोई भेद नहीं। तो अद्भुत बात यह है कि राधा रानी की इस निस्वार्थ निर्मल प्रेम प्रस्तुति का जब प्रभु अनुभव करते हैं, तो कृष्ण सोचते हैं, वाह वाह वाह, ऐसी प्रेम दशा, ऐसी निस्वार्थ निर्मल सेवावृत्ति मुझ में क्या है? कृष्ण स्मरण करते हैं, मुझ में ये क्या है? ये अद्भुत तत्व है। क्योंकि इस जगत में देखा जाता है कि जो विद्याहीन है वो विद्या पूर्ण के प्रति आकृष्ट होता है, जिसको अधिक बुद्धि ना हो वो बुद्धिमता व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति के चरणों में आश्रित मानो आकृष्ट हो जाता है। जो धनहीन है, याचक है, वो धन समृद्धि पूर्ण व्यक्ति के प्रति आकृष्ट हो जाता है। जो रूपहीन है वो रूपवान के प्रति आकृष्ट होता है। जहां अपूर्ण इच्छा है वो पूर्णता की ओर आकृष्ट होता है। परंतु यहां वृंदावन में इसको विवर्त कहते हैं, प्रेम विवर्त। प्रेम के कारण उल्टी परिपाटी चलती है, सब कुछ उल्टी चल रही है। क्यों? क्योंकि कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं, परंतु राधा रानी उनसे भी बढ़कर है। कृष्ण सुंदर हैं, राधा रानी अति सौंदर्यशालिनी है। कृष्ण सर्वगुण संपन्न है, परंतु राधा रानी में अधिक गुण है। कृष्ण ये सोच रहे हैं, मेरी अंग कांति बहुत प्रकाशमान है, परंतु श्रीमती राधा रानी की अंग कांति और ज्योति को प्राप्त करती है। मेरी रूप
अति सौंदर्य है, अति सौंदर्यशाली हूं मैं, परंतु मेरे पक्ष से यदि देखा जाए तो राधा रानी अधिक सौंदर्यशालिनी है। तो सभी गुणों में, सभी दृष्टि से, वो अंग की कांति हो अथवा अंग की प्रत्यंग रूपता हो अथवा सौरभता, मानो सुगंध हो, सभी दृष्टि से, चित्त की निस्वार्थता हो, सभी दृष्टि से, सभी गुण, सभी कला, सभी नैपुण्यता, सभी कुशल भावों में यदि देखा जाए, परखा जाए, तो राधा रानी तो मुझसे बढ़कर है। तो मैं उनके चरणों के प्रति आकृष्ट होता हूं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। परंतु वो मुझ में ऐसा कौन सा गुण देख रही है, कृष्ण सोच रहे हैं। ये चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, 4 अध्याय में। कृष्ण ये सोचते हैं कि अरे, ऐसी राधा रानी मेरे रूप से कैसे आकृष्ट होती है। ऐसी राधा रानी जो वीणा शालिनी हो, मधुमती नाम की वीणा धारण करती है, वो मेरे बंसी वादन से कैसे आकृष्ट होती है। ऐसी राधा रानी जो गांधर्वी का हो, बहुत सुंदर गाती हो, वो भला मेरे सुंदर ध्वनि से और मेरे शब्द शैली से कैसे आकृष्ट होती है। ऐसी राधा रानी जो पाश क्रीड़ा में मुझे हार गिराती है, ऐसी राधा रानी जो वाक चातुर्य में, वाक युद्ध में मुझे मार गिराती है, ऐसी राधा रानी मेरे बुद्धि के प्रति कैसे आकृष्ट होती है। ऐसे राधा रानी जो नृत्य कला में सर्वशालिनी हो, वो मेरे नृत्य कला से कैसे आकृष्ट होती है। जो राधा रानी का नाम राधा, 2 अक्षर एकदम सरल है, र आ ध आ, सरल राधा, परंतु मेरा नाम तो मेरे रूप की तरह त्रिभंग ललित है। क लगता है, उसमें ऋकार लगता है। वो कृष्ण नहीं है, कृष्ण नहीं है, कृष्ण नहीं है, पर कृ है। ऋषि वाला ऋ लगता है, कृ लगता है। और सकार नहीं लगता, श्याम वाला शकार नहीं लगता, षटकोण वाला शकार लगता है। और फिर न नहीं लगता, नटवर वाला न नहीं लगता, कांचन वाला ञ नहीं लगता। उसी प्रकार संकीर्तन वाला ङ नहीं लगता, ये ण लगता है, ण। तो क के साथ र, र के साथ श, श के साथ ण। ठाकुर जी सोचते हैं राधा रानी का नाम तो सरल है, मैं अपने रूप की तरह वक्र चलता हूं, मेरे नाम के अक्षर भी वक्र हैं। भला ऐसी राधा रानी जो सरल स्वरूपिणी है, वो मेरे नाम से, मेरे धाम से, मेरे रूप से, मेरे गुण से, मेरे सभी प्रकार के कला से कैसे आकृष्ट होती है। हे राधिके, अपने मुखमंडल से, अपने श्रीमुख से इस सुधा सरित को निसृत करके मुझे समझा दो कि क्या हृदय में अनुभव होता है जब कृष्ण शब्द की ध्वनि सुनाई पड़ती है, जब कृष्ण शब्द का उच्चारण रसना पर होता है, जब कृष्ण का अधरामृत प्रसाद, महाप्रसाद पान मिलता है, जब कृष्ण के त्रिभंग ललित मोर मुकुटधारी राधा रमण इस रूप का दर्शन होता है, जब कृष्ण की कथा का श्रवण आस्वादन होता है, जब कृष्ण के लीला विहार का दर्शन होता है। हे राधिके, बताओ क्या अनुभव होता है। और राधा रानी, रूप गोस्वामी पाद लिखते हैं, विभुरपि कलयन सदा विवृद्धिम गुरुरपि गौरवचर्य या विहीन उपचितम मुहुरुपचितम वक्रिमपि शुद्धो जयति मूरद्विषो राधिका अनुराग। श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं राधा रानी में बड़ी विरुद्ध धर्म का समन्वय है। बड़े बड़े विरुद्ध धर्म चलते हैं। कैसे? राधा रानी सरल स्वरूप है, चित्त उनका स्पष्ट है, चित्त उनका स्वच्छ है, फिर भी उनकी प्रेम की प्रस्तुति बड़ी वक्र चलती है। इस जगत में हम देखते हैं जो व्यक्ति वक्र चित्त का होता है, उनकी वाणी वक्र चलती है, उनका कार्य वक्र चलता है। पर राधा रानी का चित्त तो सरल है, निस्वार्थ है, निष्कपट है, फिर भी उनकी वाणी वक्र चलती है। कई बार राधा रानी को कृष्ण से मिलने की इच्छा होती है, परंतु कृष्ण के आतुरता को अधिक बढ़ाने के लिए मान की लीला करके कृष्ण को कुंज के बाहर खड़ी कर देती है। दूसरी बात, रूप गोस्वामी पाद कहते हैं सबसे उत्कृष्ट उच्च सर्वोच्च स्थान में होकर भी अत्यंत दीनहीन अकिंचन विनम्रता की प्रतीक है। तीसरी बात, उनका प्रेम सर्वव्यापी है, हर दिशा में, हर योनि में, हर स्थान में, हर काल में, जहां भी विकृत प्रतिबिंब में भी यदि प्रेम दिखता है, वो राधा रानी के ही शुद्ध निस्वार्थ कृष्ण प्रेम महासागर का एक बूंद है। तो आपका प्रेम हर जगह सर्वव्यापी होकर भी सदा सर्वदा हर क्षण में नित्यम वर्धमान है। आनंद अंबुधि वर्धनम प्रतिपदम, जो सर्वव्यापी हो
हर काल में स्थित हो, हर स्थान में स्थित हो, हर योनि में स्थित हो, वो भला और कैसे विस्तार कर सकता है? जो इतने सरल स्वरूपी हो, वो कैसे वक्र चल सकती है? जो इतनी उच्च सर्वोच्च उत्कृष्ट स्थान में विराजमान हो, फिर भी इतनी दीनहीन विनम्र अकिंचन कैसे हो सकती है? ये बात ठाकुर जी पकड़ नहीं पाते हैं। गीता में तो कहते हैं, अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताश्रय स्थित अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एवच, कि मैं आदि हूं, मैं मध्य हूं, मैं अंत हूं। हे अर्जुन, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन, भविष्यानि तु भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं भूत वर्तमान भविष्य सब जीव जंतु का प्रत्येक योनि में जानता हूं। परंतु हे ठाकुर जी, आपके भक्त इस जगत में भी जब रो रो कर आपको पुकारते हैं, आप उस पक्ष में होकर दर्शन तो करते हैं इस भक्त के अष्ट सात्विक विकार का, परंतु आप अनुभव नहीं करते हैं कि कैसे ये भक्त आपके तड़पन में विरह अग्नि में दग्ध होता है। यदि कोई नाम जप रहा है तो ठाकुर जी सुन तो लेते हैं, पर ये अनुभव नहीं कर पाते हैं कि किस भाव से वाह, कितने सुंदर भाव से ये भजन करता है। इस जगत के शुद्ध भक्तों का ही भाव प्रभु पकड़ नहीं पाते हैं। तो वृंदावन, नित्य वृंदावन में ब्रजगोपियों की शिरोमणि श्रीमती राधा रानी के सर्वव्यापी उत्कृष्ट कृष्ण प्रेम का कैसे ही ठाकुर समझ पाए? बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, प्रभु पकड़ नहीं पाते हैं इस बात को। तो इसलिए राधा रानी के मुख से ही सुनने की इच्छा रखते हैं, हे राधे, तुम बता दो कि क्या प्रेम का अनुभव होता है? श्री राधा या प्रणय महिमा कीदृशो वा नयैव, ये प्रेम क्या है? क्योंकि अद्भुत बात है, राधा रानी का प्रेम इतना निर्मल है और इतना सर्वोच्च उत्कोटि है कि कृष्ण को मिलने की इच्छा होती है, और मिलने पर हृदय मन में ही भावी विरह का अनुभव होता है। हाय हाय, श्याम सुंदर अब हैं, परंतु थोड़े ही क्षण में अब च्युति हो जाएगी, अब विरह का अनुभव होगा, विप्रलंब हो जाएगा। ठाकुर जी तो वही हैं, उसी स्थान में संभोग में है, वहां राधा और कृष्ण का मिलन हो रहा है, फिर भी राधा रानी के हृदय में भावी विरह, हाय हाय श्याम सुंदर मुझे छोड़ के चले जाएंगी तो मैं क्या करूंगी। और कृष्ण के उपस्थिति में ही झरझर झरझर कृष्ण प्रेम के अश्रुपात होने लगते हैं। और कई बार विरह में, जब ठाकुर जी उपस्थित नहीं है, उस विरह में पूर्णतया अनुभूति होती है कि ठाकुर जी मेरे समक्ष ही हैं। तो ठाकुर जी सोच रहे हैं, ये अद्भुत प्रेम दशा, अद्भुत प्रेम दशा, कि भक्ति हो, मेरे नाम रूप गुण लीला धाम सेवा परिकर के प्रति आसक्ति हो, और मुझे पाने की इच्छा हो, और मुझे प्राप्त करने पर बिछड़ने का दुख हो, भावी दुख हो कि आगे जाकर भविष्य में मानो विरह विप्रलंब की अनुभूति होगी, ये सोचकर अभी दुख हो जाए। और जब विरह हो तो वो दुख तो है ही, और साथ ही साथ पुकार और उत्कृष्ट हो जाती है, और उस पुकार में प्रभु की अनुभूति होती है, और उस अनुभूति में ये हृदय को दिलासा होता है, सांत्वना होती है कि हाँ ठाकुर जी मेरे समक्ष हैं। वैसे तो विरह हुआ, पर उस विरह में अनुभूति होती है कि ठाकुर जी के साथ मिलन हो रहा है, और कई बार मिलन में अनुभूति होती है कि ठाकुर जी के साथ विरह हुआ। ये सब ठाकुर जी के चित्त को अचंबा कर देता है। बड़ी विडंबना में छोड़ देता है ठाकुर जी को। ठाकुर जी जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चंगुल इस चक्कर को तुड़वा सकते हैं, परंतु शुद्ध प्रेम की दशा को, स्तर को पकड़ नहीं पाते। जय हो। पकड़ नहीं पाते। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, भक्तेरो जे प्रेम दशा की गति प्रकार, যত दुख যত सुख যতেक विकार। भक्तेरो प्रेम दशा, भक्तेरो प्रेम दशा, मानो वो श्रद्धा में है कि साधु संग में है कि भजन क्रिया में है कि अनर्थ निवृत्ति में है कि निष्ठा की रुचि आसक्ति भाव प्रेम। और प्रेम के भी भिन्न भिन्न स्तर श्री रूप गोस्वामी पाद बताते हैं। भक्तेरो जे प्रेम दशा की गति प्रकार, और उसमें भी किन कितने कितने प्रकार के प्रकार हैं। मिलन में मिलन है, मिलन में विरह है, विरह में विरह है, विरह में मिलन है। भिन्न भिन्न प्रकार के विलहन, मिलन और विरह का बहुत सूक्ष्म विचार श्री रूप गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं। तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, भक्तेर जो प्रेम दशा की गति प्रकार, जो तो दुख जो तो सुख जो तो एक विकार। भगवान सोच रहे हैं, भक्त हा कृष्ण करके रो रो कर पुकारता है, तो ये अश्रु
दुख में है कि सुख में है? दुख में है कि सुख में है? सोचिए, राधा रानी जब पुकारती है हे गोविंद हे कृष्ण, तो दुख में है कि सुख में है? ये प्रश्न बड़ा कठिन है, क्योंकि यदि कोई कहा जाए कि दुख में है, अरे कृष्ण के स्मरण से दुख कैसे हो सकता है, तो ये बात आ जाएगी। तो फिर कहेंगे नहीं सुख में है। तो सुख में है तो राधा रानी रो क्यों रही है? तो सुख और दुख का ये मिश्रण है। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, जिस प्रकार गन्ने का रस बड़ा रसीला है, बड़ा रसीला, परंतु यही इसको गर्म किया जाए, इसका तापमान बढ़ाया जाए और इसको मुख में रखने की यदि कोई मानो विनती कर दे, इतना गर्म है कि व्यक्ति उसको निगल नहीं पाएगा, पी नहीं पाएगा। और यही गन्ने का रस इतना रसीला और इतना मधुर है कि थूकने की इच्छा नहीं होती। इतना मधुर है कि इसको घटकने की इच्छा होती है, और इतनी तापमान बढ़ गई है कि घटकने की इच्छा हो नहीं पाती, व्यक्ति थूकने की इच्छा करता है। ना थूक सकता है क्योंकि रसीला है, और ना निगल सकता है। अच्छा, ना थूक सकता है क्योंकि रसीला है, क्योंकि इतना स्वादिष्ट है कि थूकने की इच्छा नहीं होती, परंतु इतना गर्म है कि पी नहीं सकता, तो थूकने की इच्छा होगी। तो इस प्रकार कृष्ण प्रेम विष अमृत का मिश्रण है। ये सब चैतन्य चरितामृत से है। विष और अमृत का मिश्रण। कृष्ण के अनुभूति में, कृष्ण के स्मरण में, कृष्ण के नाम उच्चारण में, कृष्ण के कथा श्रवण में इतना अमृत है, मानो गन्ने का रस। परंतु उसी कृष्ण से यदि आसक्ति हो जाए और प्रभु बिछड़ जाए, प्रभु न मिले, तो मानो वही गन्ने का रस, वही कृष्ण प्रेम जो विष का मानो कुंभ है, अमृत का कुंभ है, अब ये विष के कुंभ में परिवर्तित हो जाता है। जिस प्रकार गन्ने का रस यदि गर्म हो जाए, वो रसीला तो है पर पी नहीं पाएंगे, उसी प्रकार कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम होइते विष अमृत मिलन चैतन्य चरितामृत, विष और अमृत का ये मिश्रण है। तो ठाकुर जी समझ नहीं पाते कि राधा रानी रो रही है, क्या ये मेरे प्राप्ति के लिए रो रही है? हा कृष्ण हा गोविंद। और जब मैं मिल जाता हूं तभी रोती है, हा कृष्ण हा गोविंद। भावी विरह में कि आगे जाके विरह हो जाए तो मैं क्या करूंगी? और जब विरह होता है तो हा कृष्ण हा गोविंद करके मुस्कुराती है। तो विरह में रोती हैं और उसमें प्रभु स्फूर्ति के रूप में अवतरित होते हैं। तो उस स्फूर्ति का दर्शन करके उस विरह में मिलन का अनुभव, और उस मिलन में हर्ष उल्लास का अनुभव, फिर उस हर्ष उल्लास में प्रभु से बिछड़ने का अनुभव तो अधिक दुख, फिर उस दुख में प्रभु को पुकारने का अनुभव तो उसमें अत्यंत सुख, फिर उस सुख में प्रभु का प्रादुर्भाव। और मानो ये ऐसा एक चक्कर है, भक्त पुकारता है विरह में, प्रभु आते हैं, तो अब सुख की प्राप्ति होती है, पर वही प्रभु आगे जाके बिछड़ ना जाए, ये विचार में अत्यंत दुख होता है। और उस दुख में व्यक्ति पुकारता है, और उस पुकार को आदान प्रदान करने के लिए प्रभु मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद करके आ जाते हैं। तो अब सुख में दुख और दुख में सुख, और कई बार सुख में सुख और दुख में दुख, मिलन में मिलन, मिलन में विरह, विरह में विरह, विरह में मिलन। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, भक्तिर जे प्रेम दशा की गति प्रकार, जत दुख जत सुख जतेक विकार, कृष्ण ताहा सम्यक न पारे जानीते, भक्त भाव अंगीकार ताहा आस्वादिते। ओहो, जय हो जय हो जय हो। कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं, भगवान भक्त के इस भाव को पकड़ नहीं पाए, इसलिए सोचे हे राधा रानी, हम आपको समझ नहीं पा रहे हैं, परंतु आपके भाव का अनुशीलन करना चाहते हैं। यदि आप अपने प्रेम का एक दान, एक बिंदु आप हमारे चित्त में दे दें तो हम भी अनुभव करें। जिस प्रकार यदि कोई आम्र फल को चख ले, कोई आम्र फल को, रत्नागिरी आपूस को कोई चख ले और यदि कोई पूछा जाए कि अभी इसका वर्णन करो, तो व्यक्ति चख तो लेगा, आम का आस्वादन तो कर पाएगा, पर क्या कहे वो आम कैसा है? वो यही दो अक्षर कहेगा, मीठा। अब ये दो अक्षर मीठा की क्या परिभाषा है? जब तक व्यक्ति चखे ना, तब तक अनुभव नहीं कर पाएगा। आप आम्र के विषय में एक कथा लिख दो, आम्र के विषय में कविता लिख दो, आम के विषय में आप गीत गा लो, आम को ग्रंथ में उसके चित्र को छपा लो,
आम के विषय में सुन लो, देख लो, बोल लो, सूंघ लो, परंतु जब तक उसको जिह्वा पर, रसना पर आस्वादित ना किया जाए, आम्र के रस का कोई अनुभव नहीं कर सकता। तो कृष्ण राधा रानी से कृष्ण प्रेम की परिभाषा जानना चाहते हैं, परंतु अनिर्वचनीयम, जब आम्र आम्र फल की ही कोई परिभाषा दी नहीं जा सकती, तो शुद्ध कृष्ण प्रेम का कौन परिभाषा कर सकता है। तो भगवान कहते हैं, आम्र फल रूपी कृष्ण प्रेम को आस्वादन करने के लिए हे राधे, आप कृपया करके अपने भाव को मुझे दे दें, ताकि मैं स्वयं इसको चख लूं और फिर सोच विचार आए कि कैसे आप और ब्रजांगनाएं मेरे विरह में और मिलन में कृष्ण प्रेम की अनुभूति करते हैं। तो श्रीमती राधा रानी जी ने कहा, हे श्याम सुंदर, आप ये कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको इसका पूर्व कोई अनुभव नहीं रहा। जिस प्रकार कोई व्यक्ति गाड़ी चलाना ना जानता हो और आपके पास एक गाड़ी हो, और एक व्यक्ति आपको आकर पूछता रहे कि मैं गाड़ी चलाना चाहता हूँ, गाड़ी चलाना चाहता हूँ, आप पूछे ड्राइविंग लाइसेंस दिखाइए, आप कितने साल से आप ड्राइविंग की अनुभूति रखते हैं, अनुभव है। व्यक्ति कहे मैं कभी गाड़ी चलाया नहीं, तो आप क्या कहेंगे? मैं आपको दे तो सकता हूं, परंतु आपके पास मैं बैठा रहूंगा। आप एक स्टीयरिंग यहां वहां पलट दे तो मैं पकड़ने को तैयार। आप पूरी चाबी देकर गाड़ी से बाहर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को अनुभव नहीं। तो राधा रानी ने कहा, हम तो स्टीयरिंग रूपी हमारे भाव को आपको दे तो सकते हैं, परंतु डर है। आपको यदि राधा रानी का भाव दिया जाए श्याम सुंदर, तो आप राधा रानी बनकर हा कृष्ण करेंगे, और अश्रुपात होगा, और स्वेद कंप अश्रु, अष्ट सात्विक विकार होंगे, वाणी गदगद हो जाएगी, और कंपन होगा शरीर में, रोमांच की अनुभूति होगी, दंत का मानो घर्षण होगा। ये सब अष्टसात्विक विकार का कोई अनुभव आपको नहीं है। इसलिए हे श्याम सुंदर, जिस प्रकार एक व्यक्ति गाड़ी चलाना तो दे देता है, परंतु पास में बैठता है, उसी प्रकार मैं भी आपके साथ चलूंगी। आप यदि चैतन्य बनेंगे, तो मैं भी गदाधर पंडित बनके आपकी लीला में आप ही के पास आऊंगी। तो नवदीप लीला में, जगन्नाथपुरी लीला में, हे प्रभु, आप यदि कृष्ण प्रेम रूपी गाड़ी चलाएं, तो मैं भी राधिका गदाधर पंडित बनकर इस राधा कृष्ण लीला को गौर लीला में गौर गदाधर लीला बोल के इसी कृष्ण प्रेम की गाड़ी को हम आगे चलाएंगे। एक और बात, जिस प्रकार व्यक्ति यदि, अच्छा पास में भी क्यों ना बैठे, फिर भी व्यक्ति जो गाड़ी चलाता है, उसको सीट बेल्ट पहनने की अति आवश्यकता होती है, क्योंकि कहीं गलती से ब्रेक लगा दे तो कहीं सिर ना लग जाए कहीं। तो ये सीट बेल्ट क्या है? अंग कांति। अंग कांति। तो ठाकुर जी ने राधा रानी का भाव ग्रहण किया, भक्त बन गए, ये स्टीयरिंग व्हील हुआ। ठाकुर जी को गाड़ी दे दी राधा रानी ने कृष्ण प्रेम की, और पास में आकर बैठ गई गदाधर के रूप में, यह भी ठीक रहा। परंतु अभी भी सीट बेल्ट लगाना बाकी है, वो है अंग कांति। तो अंदर से राधा रानी के भाव को तो ठाकुर जी को राधा रानी ने दे दिया, और बाहर से एक स्वर्ण कांति, जिस प्रकार तप्त कांचन गौरांगी राधा रानी की अंग कांति है, इसी का मानो एक चादर ओढ़ दिया, ताकि हे श्याम सुंदर, यदि आपको रोमांच हो जाए, कोई बात नहीं, आपको अनुभव नहीं, पर मेरे शरीर को रोमांच की अनुभूति है। आपको वाणी गदगद की अनुभव नहीं, परंतु मेरे शरीर को वाणी गदगद की अनुभूति है। आपके शरीर को रोमांच और मानो अश्रुपात और स्वेद कंप की अनुभूति नहीं, परंतु मेरे शरीर के अष्ट सात्विक विकार की सभी अनुभूति हैं। इसलिए आप कृष्ण प्रेम रूपी राधा रानी के महाभाव प्रेम रूपी हृदय को ग्रहण करें, और ऊपर से मेरे स्वर्ण कांतीय चादर को ओढ़ ले, ताकि यदि अष्ट सात्विक विहार का एक विस्फोट भी क्यों ना हो जाए, वो मेरे ही शरीर पर होगा, और मेरे शरीर को इसकी बड़ी अनुभूति है कृष्ण लीला में। तो अंदर भी राधा रानी का भाव, और बाहर से राधा रानी की अंग कांति, और पास में राधा रानी गदाधर पंडित के रूप में। इस प्रकार कृष्ण तहा सम्यक न पारे जानीते, भक्त भाव अंगीकार तहा आस्वादिते। राधा रानी के तत्व को हम क्या जान पाए, ठाकुर जी समझ नहीं पाए, इसलिए महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं, और महाप्रभु के रूप में अवतरित होकर अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण लीला में
ये इच्छा, ये मानो प्रश्न था कि मेरे कौन से गुण से राधा रानी आकृष्ट होती है। और राधा रानी तो कह नहीं सकती, क्योंकि लज्जावती है। वो भला कैसे कहे कृष्ण से, आपके त्रिभंग ललित मोर मुकुटधारी इस श्री विग्रह से मैं आकृष्ट हूं, अथवा आपके पंचम स्वर से मैं आकृष्ट हूं ना। दो बातें, प्रकृति के रूप में लज्जावती है तो कह नहीं पाएंगी, और भक्त के रूप में अत्यंत दीनहीन विनम्र स्वरूपिणी है, इसलिए कहती है अरे मेरे चित्त में तो कोई प्रेम ही नहीं। परंतु अब जब कृष्ण इसको अंगीकार कर लिए, हा कृष्ण करके गौर महाप्रभु जब रुदन करते हैं, रोते हैं, तो अपने आप आस्वादन होता है। जब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कहाँ मोर प्राणनाथ मुरली बदन, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदन, हरे श्याम सुंदर तुम कहाँ हो, हे ब्रज कुल मुकुटमणि तुम कहाँ हो, नंद बाबा के वंश के प्रदीप तुम कहाँ हो, हे निष्कलंकित चंद्रमुख कृष्ण तुम कहाँ हो, हे मंद्र मुरली बजाने वाले मंद्र सप्तक के मुरली बादक हे कृष्ण तुम कहाँ हो, हे तमाल कृष्ण तुम कहाँ हो, हे जमुना के तट के वन में विचरण करने वाले श्याम सुंदर तुम कहाँ हो। जब ये बातें निकलती हैं महाप्रभु के मुख से, ये जानना योग्य है कि कृष्ण अब अनुभव कर रहे हैं कि किन किन लीला, किन किन रूप और किन किन भगवान के गुण विशिष्ट से श्याम सुंदर के राधा रानी का चित्त आकृष्ट होता है। जिस प्रकार कोई यहां से कुछ चीखे या चिल्लाए तो वहां जाकर उसकी प्रतिध्वनि होती है, एको। तो एको सुनकर, प्रतिध्वनि सुनकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि मूल ध्वनि क्या थी। यदि यहां से कोई अरे गोविंद ऐसे पुकारे, तो वहां जाकर गोविंद 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 ऐसे करके प्रतिध्वनि सुनाई देगी। तो यदि गोविंद शब्द प्रतिध्वनि में प्रतिध्वनित होती है, तो उसका यह अर्थ है कि मूल स्रोत ध्वनि भी गोविंद ही था शब्द। उसी प्रकार महाप्रभु की लीला ये मानो प्रतिध्वनि है, एको है। तो महाप्रभु जब कीर्तन करते हैं, गाते हैं, उसका ये अर्थ है राधा रानी गा रही है। महाप्रभु जब नृत्य करते हैं, उसका यह अर्थ है कि राधा रानी नृत्य कर रही है। महाप्रभु जो रो रहे हैं, उसका यह अर्थ है कि राधा रानी रो रही है। महाप्रभु यहां मानो जगन्नाथ के प्रति आकृष्ट हो रहे हैं, जगन्नाथ में त्रिभंग ललित कृष्ण का रूप देख रहे हैं, मानो वहां राधा रानी कृष्ण के त्रिभंग ललित रूप का दर्शन करके आकृष्ट हो रही है। तो इस प्रकार भगवान श्याम सुंदर ने राधा तत्व का अनुभव किया चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और व्यक्ति जब ये एक प्राकृतिक उदाहरण देते हैं, यदि एक छोटा सा मटका हो और उसमें लबालब ऊपर तक पानी भरा जाए, अब और पानी भरने पर होगा क्या? वो पानी बाहर की ओर निसरित होगा, बाहर की ओर निकल जाएगा। उसी प्रकार भगवान श्याम सुंदर ने राधा रानी के अनंत गूढ़तम प्रेम को लबालब भर लिया, और इतने बड़े भक्त चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो अपने आप जिस प्रकार मटके में अधिक पानी भरने पर वो पानी बाहर निकल जाता है, वही प्रेम महाप्रभु के दृष्टि से, महाप्रभु के गान से, महाप्रभु के नृत्य से, महाप्रभु की लीला से, महाप्रभु के आलिंगन से इस पूरे जगत में फैलने लगा। विश्वम गौरर से मग्नम स्पर्शोपि मम नाभवत, वंचितोस्मि 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 न संशय। श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी कहते हैं कि राधा रानी के प्रेम को भरकर श्याम सुंदर अब पूरे जगत में उसको प्रवाहित कर रहे हैं। जिस प्रकार व्यक्ति यदि पूरे कंठ तक प्रसाद पाले, तो अपने आप केवल डकार से पता चलता है कि किस प्रकार का व्यंजन पाया है। उसी प्रकार महाप्रभु श्री कृष्ण ने राधा रानी के प्रेम रूपी व्यंजन को इतना तक लबालब भर लिया कि केवल डकार रूपी प्रेम नाम संकीर्तन से, उनके लीला से, उनके विरह से, उनके शिक्षाओं से, उनके सोच विचार से, उनके विप्रलंब दिव्योन्माद अनुभूति से ये पता किया जा सकता है कि किस प्रकार का वैशिष्ट्य, किस प्रकार के गुण, किस प्रकार के रूप नाम धाम प्रेम के मानो बहुत ही सूक्ष्म बातों को प्रभु ने पचाया, और उसी का डकार चैतन्य चरितामृत में दिखता है। तो चैतन्य लीला ये प्रतिध्वनित लीला है, और राधा कृष्ण की लीला मूल लीला है। तो लीला के रहस्य को जानने के लिए गौर लीला के दरवाजे से ही, गौर तत्व से
कृष्ण तत्व से राधा तत्व, और कृष्ण राधा रानी के तत्व को जानने के इच्छुक तो पुनः गौर तत्व। गौर तत्व के प्रवेश से हम कृष्ण भक्त बन सकते हैं और राधा रानी की महिमा जान सकते हैं, और कृष्ण राधा रानी के तत्व को जानने के लिए इच्छुक होकर पुनः गौर महाप्रभु बन के इस जगत में कृष्ण प्रेम, राधा दास्यम, कृष्ण प्रेम के दान को प्रत्येक स्थान में वितरित करते हैं। तो इस भाव से हमें समझना चाहिए कि महाप्रभु के कृपा से यथा यथा गौर पदार बिंदे विंदेत भक्तिम कृतपुण्य राशि तथो तथोत्सर्पति हृदय कस्मात राधा पदाम्भोज सुधाम्भु राशि। प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं, जिस प्रकार चंद्र यदि पूर्ण चंद्र की ओर विकसित हो जाए, उसके गुरुत्व आकर्षण से महासागर में बड़े बड़े तरंगे, बड़े बड़े लहर उठती हैं, उसी प्रकार महाप्रभु चंद्र हैं और कृष्ण प्रेम सागर है, राधा प्रेम सागर है। तो जितनी गौर भक्ति पूर्णिमा की ओर बढ़ जाए, हमारे हृदय में गौर भक्ति पूर्णिमा की ओर बढ़ जाए, तो अपने आप गुरुत्वाकर्षण रूपी कृपा शक्ति से राधा कृष्ण रूपी प्रेम सागर में हृदय में बड़े बड़े तरंग अपने आप उठेंगे महाप्रभु की कृपा से। तो यही कहते कहते वाणी को यहीं विराम देंगे। राधा रानी की जाए, श्री चैतन्य महाप्रभु की जाए, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जाए, गौड़ीय गुरु वर्ग की जाए, श्रील प्रभुपाद की जाए, इस्कॉन गुरु वृंद की जाए।